मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और 2 शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। आज हम बात करेंगे, आर्थिक युग है और बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि धन की हानि क्यों हो रही है, कर्जा हो रहा है, नाना प्रकार के प्रश्न आते हैं धन से संबंधित। तो अब धन के ऊपर हम बात करेंगे और संतान के पक्ष पर भी बात करेंगे। 2-4 मिनट बड़ा हो सकता है, आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, आप ध्यान से देना। मैं इस बताऊंगा तो आप अपनी कुंडली में देख लेना। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको धन की संबंधित परेशानी अवश्य आएगी, व्यवसाय की भी आएगी। इसमें व्यवसाय का भी बताऊंगा। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है, ये लगन का भाव है, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का है, हम जिसको लेते हैं धन का। और ये कितने चीजों पर जुड़ा हुआ है? द्वितीय भाव कर्म भाव से भी जुड़ा हुआ है और एकादश भाव से भी जुड़ा हुआ है। हम काम करेंगे तो धन आएगा एकादश भाव में और डिपॉजिट होगा एकादश भाव से द्वितीय भाव में धन का आएगा, जो कि हमारा धन का ही भाव है, वाणी का ही भाव है, कुटुंब परिवार का ही भाव है। तो इसका भाव है, इसका आप अपनी कुंडली निकाल करके देख लीजिए। आपका सबका इन 2-4 पॉइंटों में सबका मार्गदर्शन हो जाएगा। द्वितीय भाव धन का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, नवम भाव भाग्य है, तो पंचम भाव शिक्षा संतान का है। इन चारों भावों के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, द्वितीय भाव, इसके कारक ग्रह कौन है? धन के कारक किस स्थिति में है? आपकी कुंडली में धन के कारक गुरुदेव किस स्थिति में? उसके बाद धनेश, आपकी कुंडली में यहां कोई भी राशि लिखी होगी द्वितीय भाव पर, उसका स्वामी धनेश है। वो धनेश की स्थिति किस स्थिति में है और धन भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है और इस भाव को कौन कौन ग्रह देख रहे हैं, पहली बात। उसके साथ में हम ये मुख्य बिंदु है, 3 बिंदु कि धन के कारक ग्रह की क्या स्थिति है, धनेश जो आपकी कुंडली में कोई भी द्वितीय भाव का स्वामी बनता है उसकी क्या स्थिति है और इस भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम खर्च के भाव को भी देखना पड़ेगा, क्यों हम खर्च कर रहे हैं वो भी परेशानी आएगी। तो द्वादश भाव की स्थिति भी आपको देखनी पड़ेगी, द्वादश भाव कैसा है, ताकि आपका खर्च ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। उसके बाद एकादश भाव, एकादश भाव की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि आपके पास आमदनी का सोर्सेस है या नहीं है। और फिर कर्म भाव, आपका कर्म भी ठीक है या नहीं। आप कर्म तो बहुत अधिक कर रहे हैं और आपके उसके उस स्थान में आपको शर्म नहीं मिल रहा है, तो ये उसको सपोर्ट करने वाली चीजें हैं, मुख्य चीजें हैं। धन भाव का कारक गुरुदेव बृहस्पति, धन भाव में जो राशि है उसका स्वामी और धन भाव को जो ग्रह देख रहा है उनकी स्थिति क्या होगी, वो आपके धन की स्थिति बताएंगे। ठीक है ना। और संतान के लिए पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है और उसके ऊपर जो प्रभाव दे रहे हैं वो कैसे ग्रह हैं, ये उसकी स्थिति है। कहने को तो छोटा है, लेकिन अब जब मैं बताऊंगा आपको, इन डिटेल में बताऊंगा, तो आप ध्यान लगा करके देखना, आपका भी मार्गदर्शन होगा। इसी संबंध हमारे पास जो कुंडली आई है, धन और संतान के कारक धन भाव में, परंतु धन हानि क्यों, संतान सुख की हानि क्यों। धन और संतान के कारक ग्रह धन भाव में है, लेकिन फिर भी हानि क्यों। जातक का जन्म है 26/2/69, शुक्ल पक्ष 10, आद्रा चंद्र 2 बुधवार को हुआ, शाम को 7:10 का जन्म है। सिंह लगन है, सिंह लगन में द्वितीय भाव में गुरु 10 डिग्री 33 मिनट लेके 8-11 लेकर के केतु साथ है। गुरु और केतु का चांडाल योग बना। गुरुदेव पीड़ित हो गए, कन्या राशि में है, गुरुदेव पीड़ित हो गए। मंगल
चतुर्थ भाव में अपनी राशि में है, बुध छठे भाव में है, मकर राशि में है, और मकर राशि पृष्ठ उदय राशि मानी गई है। सामने कुछ होता है तो पीछे से कुछ होता है। बुध यहां पर है, बुध धनेश है। मैंने आपको बताया धन का कारक यहां पर है, पीड़ित हो गया, और धनेश, धनेश आपका छठे भाव में आ गया, और आयस भी है, एकादश भाव का भी स्वामी बुध है, वो भी आ गया। तो बुध यहां से सप्तम दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है। तो मैंने आपको बताया द्वादश भाव की खर्च कैसी है। जब कमाने वाला ही, आमदनी देने वाला ही, धन का संचय जो कोषाध्यक्ष है वही छठे भाव में बैठ गया और धन को लुटा रहा है, खर्च कर रहा है, तो कैसे धन रुकेगा? धन की स्थिति खराब हो जाएगी। यहीं से बात चले, आगे चलते हैं। सूर्य लग्नेश है, यहां पर सप्तम भाव में है। इनका इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। लग्नेश सप्तम भाव में है तो जीवन साथी का अच्छा सुख मिलता है, वो बात छोड़ दीजिए। अष्टम भाव में राहु है, शुक्र और शनि है। राहु की 8 डिग्री 11 मिनट है, शुक्र की 26-24 है, शनि 29 लेकर के है। उदय अंश है 21-41। 21-41 के बाद 22वां देश कोण शुरू हो जाता है। 22वें देश कोण में ये दोनों आ जाते हैं। 22वां देश कोण शुरू हो जाता है कि उदय अंश से 10 अंश जोड़ दो तो 31 तक रहेगा, आगे तक, यानी ऐसा रहेगा। उदय अंश यानी आपका जन्म ही, इनका जन्म उदय जो हुआ है दूसरे देश कोण, तीसरे देश कोण में हुआ। 10 डिग्री तक एक है, 10 डिग्री तक तो 20 तक है, तीसरे देश कोण में हुआ तो वो 21-40 तक खत्म हो जाएगा, 21 देश कोण, और 22वां देश कोण यहां से शुरू हो जाएगा। इसको देखने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो ग्रह आपका यहां अष्टम भाव में है, कोई भी ग्रह हो, आप एप्स में आप देखिए D3 कुंडली में अगर वह ग्रह अष्टम भाव में ही है तो वह 22वें देश कोण में है। तो यहां पर शुक्र और शनि अष्टम भाव में है, और देश कोण D3 देश कोण होता है, और शुक्र और शनि यहां पर है, तो ये देश कोण में आ गए। जो भी ग्रह देश कोण में होगा वह अपनी अंतर्दशा दशा में हानि करेगा, तो उनका सीधा संबंध द्वितीय भाव से है। यहां पर गुरुदेव पीड़ित हो गए, और शुक्र और राहु की अशुभ स्थिति, शुक्र और शनि की अशुभ स्थिति होगी। राहु अष्टम राहु हो गया, राहु की भी दृष्टि यहां हो गई, हानि हो गई, धन की हानि हो गई। ये मैं दृष्टियां बता रहा हूं कि तीनों की दृष्टि दशम भाव, द्वितीय भाव पर है। उसके बाद राहु की दृष्टि खर्च के भाव पर भी है, तो राहु यहां पर खर्च भी कर रहा है और बुध भी खर्च कर रहा है। यानी जितना कमाए उतना बुध कमाने वाला आयस है। आयस अगर द्वादश भाव को देखेगा तो सारा खर्च हो जाएगा, और धन का कारक भी यहां पर पीड़ित हो गया। ये भी एक समस्या आ गई, तो धन का कारक भी पीड़ित हो गया, धनेश भी अशुभ स्थान पर चला गया, धन के ऊपर दृष्टियां भी आपकी आ गई, और तो धन की हानि हो गई। अभी एकादश भाव भी बता दिया, कर्म भाव, साथ साथ दशम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो और अष्टमेश की अपने भाव पर दृष्टि हो तो प्रेत योग होता है। मैं 110% कहता हूं, इनका कोई आदमी अतृप्त योनि में है और प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में शुक्र है, उच्च राशि का है शुक्र, यहां पर उच्च राशि का तो है, लेकिन गुरु की दृष्टि है, प्रेत योग है, व्यवसाय भी कमजोर होगा, व्यवसाय भी कमजोर होगा। तो ये व्यवसाय भी आपका यहां पर कमजोर आ गया, व्यवसाय भी कमजोर हो गया, व्यवसाय भी कमजोर हो गया तो आमदनी भी कम होगी, ये भी बात आ गई। तो मैंने आपको बता दिया व्यवसाय भी कमजोर हो गया और धन की हानि किस तरह से हुई। अब हम और देखते हैं, और गहराई में आपको ये देखते हैं। लग्नेश का नवास्पति शनि जब D9 में जाते हैं तो लग्नेश सूर्य देव बनता है, और सूर्य देव शनि की राशि में है, तो नवास्पति शनि हुआ,
उसको ऊर्जा कहां से मिली है? शनि से मिली है। शनि 22वें देश कोण में धन की हानि खर्च कर रहा है, तो वो भी हानि कर देगा, खर्च कर देगा। क्यों? उसको तो ऊर्जा वैसी ही मिलेगी जो उसका नवासपति है। उसका नवासपति शुक्र के साथ है, दशमेश के साथ है, दोनों 22वें देश कोण में, और धन की हानि होगी। तीर्थे दशमेश शुक्र अष्टम भाव में 22वें देश कोण में। तीर्थ भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है, व्यवसाय कमजोर हो गया, और 22वें देश कोण में है, और 22वें देश कोण में धन भाव को देख रहा है, धन की हानि हो गई। ये भी बात आ गई, ये भी मैंने आपको बता दिया। सप्तमें शनि अष्टम भाव में। अब सप्तम भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में आ गया, रोगी, घर में रोग से पीछा नहीं छूटता, और ये सारा धन खर्च यहां से हो जाता है, जो कि आपका द्वितीय भाव इसको ये देख रहे हैं तीनों। अष्टम राहु आ गया। अष्टम राहु यहां पर भी मार करेगा, द्वादश भाव में भी करेगा, और यहां पर भी करेगा, और इस मंगल को भी पीड़ित कर देगा। अष्टम राहु ने मंगल को भी पीड़ित कर दिया। मंगल योग कारक है, मंगल योग कारक है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी है। मंगल की दशा अभी तो देर आएगी, वृद्ध अवस्था में आएगी, तो कोई फायदा नहीं, दशा भी चाहिए। और अभी बुध की दशा चल रही है, 12/4/17 से 13/4/34 तक बुध की दशा चल रही है, और बुध क्या कर रहा है? जितना कमा रहा है उतना खर्च कर रहा है। छठे भाव में बैठा हुआ है का स्वामी, तो ऐसी स्थिति में धन की हानि है। गुरुदेव स्वयं ऐसी स्थिति में है, और जो धन की हानि कर रहे हैं। एकादश भाव का स्वामी स्वयं इसी स्थिति में है, और जो धन की हानि कर रहा है। तो धन की स्थिति, धन का कारक भी पिट गया, धनेश भी पिट गया, और धन भाव पर दृष्टि भी मैंने आपको बता दी, और शुक्र और शनि 22वें देश कोण में हो गए। अपनी दशा अंतरदशा में वो धन की हानि करेंगे। बुध की अभी महादशा चल रही है, प्रेत योग हो गया, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस कुंडली में इस तरह से धन की हानि। अब आई संतान की हानि। 69 का जन्म हो गया, हर आदमी सोचता है शादी के बाद संतान हो। पंचम भाव में अगर गुरु की राशि धनु और मीन राशि हो, और उसको गुरु नहीं देखता है, तो संतान की प्रबल बाधाएं आती है। साधारण तौर पर संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। धस धनुष योग बन जाता है, संतान हानि का योग बनता है। लग्नेश अगर देखता हो तो राहत मिल जाती है, क्यों? लग्नेश तो सुप्रीम पावर है, दूसरे किसी गैर से नहीं मिलती, संतान हानि का योग बनता है। अब संबंधित कुंडली में क्या है? चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में है। यहां पर चंद्रमा उनको क्या दे रहा है कि पाप भाव का स्वामी है चंद्रमा, द्वादश भाव का एकादश में आ गया, अपने से द्वादश में आ गया, तो नेतृत्व करने की क्षमता दे रहा है। ऐसा जातक अगर ग्रहों का अच्छा सपोर्ट हो तो बहुत ऊंचा उठ सकता है, समाज को भी नेतृत्व कर सकता है, घर को भी समझ सकता है, देश को भी नेतृत्व कर सकता है, और पवित्र हृदयता अच्छा होता है। वो तो आ गया यहां पर, लेकिन ये द्वादश भाव का स्वामी है चंद्रमा, रोग तो इसका है, यानी इसमें भी कमी है, त्रुटि है, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव को देख रहा है। गुरु का कोई योगदान नहीं है, और शनि यहां से दसम दृष्टि से देख रहा है पंचम भाव को, तो शनि भी प्रथाजनक है और द्वादश भाव का स्वामी। मैं हमेशा आपको बताता हूं, शास्त्रों में वर्णन है, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी राहु, और राहु जिस राशि में अकेला वो, ये 5 ग्रह पृथकवादी हैं। जिस लगन के लिए इनमें से 2 में से कोई भी अशुभ होंगे, जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उस भाव की हानि कर देंगे। तो सिंह लगन के लिए शनि भी अशुभ है और द्वादश भाव का स्वामी भी आ गया, वो तो सभी के लिए उसमें, ये नहीं शनि का सूर्य का दोस्त है, वो भी चंद्रमा भी दोषपूर्ण आ गया, और दृष्टि यहां पर है। इनके कैपेबल नहीं है संतान देने के लिए। अगर लग्नेश देखता तो संतान हो जाती, या अगर धनु और मीन राशि अगर पंचम भाव में है तो गुरु देखेगा तो संतान होगी, नहीं तो लग्नेश देखेगा संतान होगी, दूसरा कोई भी ग्रह देखेगा तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है संतान होने की। और फिर ये रोग लग गया, प्रथाजनक रोग हो गया, शिक्षा में भी परेशानी आ गई,
और संतान की भी हानि, ये परेशानी आ गई। तो धन की स्थिति मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी कुंडली में देखो, आप अपना धन का स्वामी और कारक ग्रह को देखो और उसके ऊपर कौन सी दृष्टि है, आपकी धन की स्थिति समझ आ जाएगी। व्यवसाय आपका अगर अष्टम भाव में चला गया और अष्टमे से उसको देख रहा है तो प्रबल प्रेत योग हो गया। निसंकोच आपका कोई भी परिवार का आदमी अतृप्त योनि में है, उनकी जो मृत आत्मा है अतृप्त योनि में है और व्यवसाय की हानि होती है। सबसे अशुभ स्थिति होती है अष्टम भाव में हो और फिर 22वें देश कोण में आ गया, हानि की हानि हो गई। तो ये समस्या रही, प्रबल पित्त दोष आ गया। 69 का है आज, आप उम्मीद दिखाइए 31 और 26 कितना हो गया, 57 साल हो गए। थोड़ा सा सोच के देखिए, कोई भी ऐसी दंपति जो अभी तक उसको संतान नहीं मिली तो कितना दुखित तो होगा। एक तरफ से वो कहते हैं कि शनि वैराग का कारक है, सिर्फ तसल्ली हो जाती है कि हमारे नसीब में नहीं है तभी ऐसा आया, लेकिन आप समय रहते इनका उपाय कर लीजिए। मैं आपको शास्त्रों के आधार पर बताता हूं, जिसको भी संतान नहीं है, चाहे कारण चाहे कुछ भी रहा हो, वो आप छोड़ दीजिए। नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध कर दीजिए, शास्त्रों का वचन है, उनको संतान अवश्य हो जाएगी। और प्रेत योग है, प्रेत योग के लिए भी नारायण बलि की जाती है, तो आप उसका कर लीजिए, फिर दोष निवारण कर लीजिए, आपकी सारी राह आसान हो जाएंगी। अगर आपकी चढ़ती हुई उम्र है, आप इंतजार मत कीजिए अब हो जाएगी, डॉक्टर जाए नहीं, ऊपर से कर्म ऐसे लेकर के आए हैं। अब जो धन की हानि और संतान की हानि है, प्रबल पितृदोष है, पितृदोष निवारण करें और आपकी राह आसान अवश्य होगी। नारायण बलि के साथ नाग बलि श्राद्ध अवश्य करें, बिल्कुल शास्त्रों का वचन है, आपको संतान मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।